हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम IMCT एस्पिरेंट्स। आज आ गए हम आपके सामने लेक्चर नंबर 27 लेके। लेक्चर 27 ठीक है, 27वां लेक्चर है आज हमारा जनरल एप्टीट्यूड का। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। आज का काफ़ी छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो जैसा आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये सब 11th के सिलेबस में था। एक गोला बनाया, दो गोला बनाया, तीन बनाया। अब इसमें कुछ वैल्यू 7 दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है, इसमें 4 दे रखी है, इसमें 2 दे रखी है, इसमें 1 दे रखी है, 3 दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसमें कैलकुलेशंस करते थे हम डिफरेंट टाइप की। और जिसने नहीं पढ़ा है ना, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत टफ चीज़ नहीं है ये। समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू ही, कोई खास इसमें कोई थ्योरी नहीं है भाई। क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा और आप धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे उस चीज़ को आप समझते जाइएगा, ठीक है। और ना समझ आए तो भाई क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन तो बनाइए, ठीक है, वहाँ भर देना बिल्कुल जो भी आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने। तो आंसर दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो बड़ा वाला बाहर वाला बॉक्स है, 2 मिनट रुको, सबको कलर करना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चमकीला वाला बॉक्स है वो क्रिश्चियंस का है। उसके बाद ये जो बीच वाला डब्बा है वो प्रोफेशनल्स का है, लाल रंग वाला। नीला वाला फीमेल्स का है और एशियंस का ग्रीन वाला है, ठीक है। ये चारों कलर मैंने दिखा दिए बना के यहाँ पे अलग से आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताना है कि एशियन नॉन क्रिश्चियन फीमेल जो कि प्रोफेशनल हैं वो किस नंबर से रिप्रेजेंट करी गई हैं। सबसे पहले एशियन के लिए ग्रीन कलर चूज कर लिया। ग्रीन में ये सब आते हैं, आपका 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 7। ग्रीन के अंदर ये सब बॉक्स आते हैं। जैसे ही नॉन क्रिश्चियन की बात करी, क्रिश्चियन आपका चमकीला वाला, तो चमकीले वाले में आता है 5, 8, 9, तो तीनों कैंसिल हो गए। 7 और 10 बचे हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फीमेल बोल रहा है, फीमेल के लिए चाहिए ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में क्या बचा है, सिर्फ 10 बचा है, क्योंकि 9 तो चमकीले में चला गया और चमकीला वाला क्या है, क्रिश्चियन। तो हमें नॉन क्रिश्चियन चीज का मतलब 9 तो छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 10 बचा है, सिर्फ 10 बचा है जो फीमेल है। इसके बाद क्या बोला, आखिर प्रोफेशनल भी होना चाहिए। प्रोफेशनल लाल वाला बॉक्स है आपका, और लाल वाले बॉक्स में भी सिर्फ एक ही 10 है, बाकी 8, 9, 7। 8, 9 तो उसकी वजह से कैंसिल हो गए, क्रिश्चियन में आते हैं। और 7 इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो हाँ 7 इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो ब्लू वाले बॉक्स में नहीं आता है। ब्लू वाला बॉक्स मतलब फीमेल होना चाहिए था उसको, और सिर्फ 10 ही बचा इसके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10, बी ऑप्शन आपका। होप करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया यार कमेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है, इसे एक बार खुद से बैठ के बनाओगे ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला बोला हुआ है नॉन एशियन प्रोफेशनल क्रिश्चियन मेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। मेल होने के लिए क्या होगा, ब्लू बॉक्स से बाहर होना पड़ेगा उसको, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है। नॉन एशियन होने के लिए ग्रीन बॉक्स से बाहर होना पड़ेगा उसको। तो उसके पास ऑप्शन बचे हैं 1, 12 और 3 के, ठीक है। बाकी सब इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद बोला है क्रिश्चियन होना चाहिए, नॉन एशियन होना चाहिए और क्रिश्चियन, दो तो चीज़ें पूरी कर ली। प्रोफेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, रेड बॉक्स के अंदर होना चाहिए। रेड बॉक्स के अंदर हो, कौन सा ऑप्शन है, देखो एक 12 बचा है आपके पास और एक 2 बचा है। 2 ही प्रोफेशनल हैं जो कि नॉन एशियन है और क्रिश्चियन है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, रेड बॉक्स के सारे इतने सारे नंबर हैं। बट अगर आप एशियन को देखोगे, उसने 8, 9, 10 और 7 तो खा लिया, तो इतने सारे तो हट गए। इसके बाद 11 है बचा है, 2 बचा है और 12 बचा है। बट बोला है मेल होना चाहिए, बोला है मेल होना चाहिए, तो ये ब्लू वाला बॉक्स भी खा गया इसको, 9, 10, 11 को। तो बचा कितना, 12 और 2 बचा आपके साथ। और बोला है इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा है नॉन एशियन प्रोफेशनल क्रिश्चियन मेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक
ठीक है, पहला तो नॉन एशियन होना चाहिए, मतलब ग्रीन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ग्रीन के अंदर ना इंक्लूड होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 8, 9, 7 और 10, और 8, 9, 7, 10 और 5, ये सब तो खत्म हो गए। ठीक है, ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है अब हमारे पास। बचे कौन कौन से हैं, 1, 12, 2, 11 और 3, ये 5 बचे हुए हैं अभी हमारे पास। इसके बाद बोला है प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल होने के लिए रेड बॉक्स के अंदर होना चाहिए, और रेड बॉक्स के अंदर कितने बचे हमारे पास, 12 बचा है, 2 बचा है, 11 बचा है। ठीक है, बाकी सब ग्रीन ऑलरेडी खा चुका है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो कौन कौन सा बचा है, 12 बचा है हमारे पास अभी, 2 बचा है हमारे पास अभी, और 11 बचा है अभी। इतने बच गए हमारे पास अभी। अब इसके बाद बोल रहा है क्या होना चाहिए, नॉन एशियन हो गया, प्रोफेशनल हो गया, क्रिश्चियन बोल रहा है। क्रिश्चियन होने के लिए चमकीला वाला बॉक्स में होना चाहिए, और चमकीला वाला बॉक्स में 12, 2, 11 में से कौन है, 12 है। ठीक है, 12 वाला चमकीले बॉक्स में है। और मेल होना चाहिए, मेल होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्लू बॉक्स के बाहर होना चाहिए, क्योंकि ब्लू बॉक्स फीमेल है, और ब्लू बॉक्स के बाहर ही है 12, तो उसका आंसर क्या हुआ, 12 हो गया है, सी ऑप्शन। समझ आ गया होगा यार, इस आसान क्वेश्चन था, काफ़ी टफ था नहीं इसमें कुछ खास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो है ही भाई, उसकी तो कभी दिक्कत होगी नहीं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो पूछा है, क्रिश्चियन फीमेल हु आर नॉन प्रोफेशनल एशियन आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, सबसे पहले पूछा क्रिश्चियन होना चाहिए। क्रिश्चियन होने के लिए सबसे पहले चमकीला वाला बॉक्स बाहर की तरफ, तो उसके कौन कौन से ऑप्शन है, 1 है, 12 है हमारे पास, 5 है, 8 है, 9 है, 1, 12, 5, 8, 9, बस इतना ऑप्शन है हमारे पास क्रिश्चियन होने के लिए। बोला है फीमेल होना चाहिए, फीमेल इन ऑप्शंस में से फीमेल होगा बस वो। अब फीमेल होने के लिए इस वाले बॉक्स में आना चाहिए, और उस वाले बॉक्स में कौन कौन से हैं, तो उन वाले बॉक्स में कौन कौन से दे रखे हैं भाई, जो चमकीले में भी आते हैं और इस नीले वाले डब्बे में भी आते हैं भाई। सिर्फ 9, 1 नहीं आता, 12 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता है आपका, 8 भी नहीं आता है, सिर्फ 9 आता है। ठीक है, तो आंसर तो ऑटो सेलेक्ट हो ही गया है 9, बट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन हो गया, फीमेल हो गया, हु आर नॉट प्रोफेशनल। नॉट प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा, बोलिए। रेड वाले बॉक्स में नहीं आना चाहिए, रेड वाले बॉक्स में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 9 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 9 भी नहीं हो सकता, सारे ऑप्शन खत्म होगा मेरे पास भाई। अब बोल रहा है एशियन, एशियन तो मतलब इस वाले बॉक्स में आना चाहिए, 9 हो नहीं सकता है, तो चांसेस खत्म हो गए, नन ऑफ दीज इसका आंसर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को यार। नहीं समझ आया एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक लाइव क्लास ले लूंगा आप लोगों के डाउट्स की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द शेडेड पोर्शन डिपिक्ट। शेडेड पोर्शन की बात कर, देखो ये बोल रहा है कि ये जो काला वाला बॉक्स दिख रहा है आपको जगह, ये क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला बात तो ये चमकीले वाले बॉक्स में, बाहर वाले बॉक्स में, तो ये क्रिश्चियन है, तो ये क्रिश्चियन है, तो ये क्रिश्चियन है भाई। ठीक है, इसके बाद ये जो डार्क वाला पार्ट है ये प्रोफेशनल में बिलाई करता है, तो ये प्रोफेशनल भी है भाई। इसके बाद ये डार्क वाला पॉइंट फीमेल में बिलाई करता है, तो फीमेल भी है भाई ये। और सिर्फ ये एशियन में रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, देखो एशियन से बाहर है ये, बाकी क्रिश्चियन में भी आ रहा है, क्रिश्चियन प्रोफेशनल फीमेल, तो ठीक है इसका आंसर ये है नॉन एशियन नॉन एशियन फीमेल। हाँ, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। देखो भाई, नॉन एशियन प्रोफेशनल फीमेल। ठीक है, एशियन नहीं है, प्रोफेशनल है, फीमेल है, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है भाई। देखो ठीक है, तो इसका आंसर बी है।
समझ गए होगे, मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन लिखा होता तो और अच्छा जाता, बट नॉन एशियन लिख दिया है तो अब क्या कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ना, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके सिवाय। ठीक है, होप करता हूँ काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे इन चारों क्वेश्चन करने के बाद। नहीं समझ आया यार एक बार मेरे को बता देना, हम इसका लाइव क्लास डाउट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे अगर पॉसिबल होगा तो मैं ले लूँगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि समझ आने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं 11th में, तो खास कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे को इसमें। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया है भाई सब बता देना मेरे को, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अमंग 56 पीपल असेंबल्ड इन अ डिनर पार्टी 24 ईट्स नॉन वेज फूड बट नॉट वेज फूड। समझे इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 24 ईट्स नॉन वेज फूड बट नॉट वेज फूड। समझ पा रहे हो, खेल रहा है आपके साथ। ये बोल रहा है 24 लोग 56 में से नॉनवेज खाता है, परंतु ये लोग शाकाहारी भोजन नहीं खाता है। ये दे डू नॉट टच वेज फूड। ठीक है, दे विल नॉट टच वेज फूड, दे आर ओनली ईटिंग नॉन वेज फूड। यू गॉट द पॉइंट, दे विल नॉट ईट सैलेड दैट इज मेड फ्रॉम वेजिटेरियन लाइक टमाटोज, गाजर, हलवा, इस टाइप की चीज़ नहीं छुएगा वो लोग जो भी शाकाहारी भोजन है। 24 लोग पक्का मांसाहारी है उसमें से, समझ रहे हो आप, समझ गए इतनी बात। ये बोल रहा है इस लाइन से 24 ईट्स नॉन वेज फूड बट नॉट वेज फूड, 28 ईट्स नॉन वेज फूड। ये 28 इतना लोग हो गया, इसमें से कुछ लोग वेज नॉन वेज दोनों खा सकता है और कुछ लोग पूरा मांसाहारी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो दो गोला हम पहले ही बना लिए थे यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेज से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉन वेज से। तो हमको क्वेश्चन में पहले बताया है ये जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ प्योर मांसाहारी जितना लोग है वो है 24। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है पूरा, जो पूरा शाकाहारी नहीं, कुछ लोग उसमें शाकाहारी हो सकता है, कुछ लोग मांसाहारी हो सकता है, पर मांस सब खाता है उसमें से, उन लोग का काउंटिंग है 28। अगर यहाँ तक का पार्ट, अगर ये चमकीला पार्ट दिख रहा है, चमकीला पार्ट से इधर वाला पार्ट 24 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा बताओ, बोलो कितना होगा ये पार्ट? ये पार्ट 4 होगा कि नहीं होगा? 24 प्लस 4 तब है तो 28 होगा। समझ गए ना इतना बात को। उसके बाद जो ये बच गया है, देख पा रहे हो उसको, उसके बाद जो ये बचा कुचा पार्ट है ये है शाकाहारी लोगों का, बिल्कुल प्योर शाकाहारी। ठीक है, यहाँ तक 28 लोग हैं टोटल, यहाँ तक 28 लोग हैं। अब बताओ ये बचा हुआ जितना ये पीला पीला दिख रहा है आपको कितना होगा? 56 लोग हैं, 28 उसमें से हो गया है तो 28 ही तो बचा, 28 प्लस 28 56 होता है। इसका मतलब प्योर वेजिटेरियन, बिल्कुल प्योर शुद्ध शाकाहारी खाने वाले लोग कितना हैं बताइए भाई? 28 है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से। हाउ मेनी ईट वेज एंड नॉन वेज बोथ? पूछ रहा है कितना लोग इसमें से वेज नॉन वेज दोनों खाता है। वेज नॉन वेज खाने वाला पोर्शन कौन सा? ये वाला था, बीच वाला था दोनों का, और उसका वैल्यू क्या आया था? 4 आया था। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम ईट वेज बट नॉट नॉन वेज। अब ये भी सॉल्व किया है। 28 लोग पूरा शाकाहारी लोग 28 है, क्योंकि हम इस काउंटिंग का बात कर रहे हैं जो पीला पीला दिख रहा है। ठीक है, ये प्योर शाकाहारी है, ये लोग मांस छूता नहीं है। इसका काउंटिंग भी 28 है, इसका आंसर भी हो गया। होप करता हूँ समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार ये भी। ठीक है, समझा तो दिया मैंने, काफ़ी कोशिश करी है इसमें। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से ट्राई करके देखना खुद से यार। 11th का ही क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। हो जाएगा, 99% चांस है हो जाएगा। नहीं होगा तो हम लाइव डाउट सेशन ले लेंगे इस चीज़ का। अरे यार लाइव जाने के लिए एक दिक्कत ही हो रही है यार, 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे कर दो, हम लोग लाइव जाके पढ़ा सकते हैं फिर इन चीज़ों को जो ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है इन अ सोसाइटी ऑफ 80 पीपल्स 42 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 35 रीड द हिंदू।
एंड वाइल 8 पीपल डू नॉट रीड एनी ऑफ द 2 अबव न्यूज़पेपर। ठीक है, लिखा है 80 लोग हैं, 42 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 35 द हिंदू पढ़ते हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब रीडर्स कितने हैं आपके पास? रीडर्स टोटल कितने हैं? 72। 80 में से 7-8 लोग माइनस करो, 72 लोग बचे ना। और हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं पढ़ने के? एक हिंदू है और एक टाइम्स है। 2 ही ऑप्शन बचे ना। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि टाइम्स पढ़ने वाला लोग जो शेडेड पोर्शन है कितना है? 42। और बोल रहा 35 लोग द हिंदू पढ़ता है। तो ये चमकीला वाला पार्ट कितना दे रखा है? 32। 35 दे रखा है ये। ठीक है, 35 लोग द हिंदू पढ़ता है और 42 लोग टाइम्स पढ़ता है। 35 लोग द हिंदू रीड कर रहा है और 42 लोग टाइम रीड कर रहा है और टोटल सम 77 आ रहा है। इसका मतलब कुछ लोग ओवरलैप कर रहा होगा। ओवरलैप करने के लिए क्या करते हैं? 77 में से आप 72 माइनस कर दो। 72 माइनस किए जैसे ही 5 आया, तो यही जो शेडेड पोर्शन है बीच वाला आपका जो ओवरलैपिंग है वो 5 आ जाता है आपका। तो आपको एक फॉर्मूला समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ मैं सब कुछ यहाँ पे जो फालतू लिखा है आजू बाजू में। और एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे 2 गोला दिया है, ठीक है, इसमें x है, इसमें y है और हमको मालूम है इसका टोटल सम जो है डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ का z है। ठीक है, ठीक है, इसमें x है, इस पूरे गोले में है, इस पूरे गोले में x है और इस पूरे गोले में y है। और हमको पता है अगर हम एक एक बंदे को उठा लें इसमें से अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू मतलब यूनिक जो एलिमेंट पड़े हुए हैं इन दोनों के अंदर, अगर इसमें x एलिमेंट है, इसमें y एलिमेंट है और उसमें यूनिक एलिमेंट की बात करें अगर वो z क्वांटिटी है, तो इस शेडेड पोर्शन का यूनिक नंबर क्या आएगा? वो आएगा हमेशा आएगा x प्लस वो आएगा हमेशा x प्लस वाई माइनस जेड। ये फॉर्मूला रट लेना यार थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो वही का उसी का यूज़ किया हम यहाँ पे। देखो 5 आया, 77 में से 72 माइनस किया, 5 आ गया, ये आ गया शेडेड पोर्शन। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 न्यूज़पेपर। अगर 1 ऑफ द 2 न्यूज़पेपर निकालना है तो दिया हुआ है 80 पीपल टोटल लोग हैं, उसमें से 8 लोग पढ़ते नहीं है। इसका मतलब 72 लोग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट 1 बोल रहा है, चाहे 100 पेपर पढ़ा उसके बाद, हमें तो 1 निकालना था। तो उसका मतलब पढ़ने वाले लोगों की काउंटिंग निकालनी है। सिर्फ 80 में से 8 गया, 72 आया। इसका आंसर का मतलब ऑप्शन ए हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी हु रीड बोथ न्यूज़पेपर। बोल रहा है दोनों न्यूज़पेपर कितना पढ़ते हैं। अब ये भी सॉल्व किए हैं, 5 आया था उत्तर इस चीज़ का। होप करता हूँ यार समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया मेरे को बता देना, एक बार उसका लाइव सेशन ले लूँगा मैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट एग्जाम्स MBBS IIT एग्जाम्स MBBS IIT। इस चीज़ को डील कैसे करते हैं एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी सामने आता है आपके, ऐसे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली दिस कॉम्बिनेशन एग्जाम MBBS और IIT, जितना एलिमेंट लिखा है उसका मतलब हर एलिमेंट एक खुद में सर्कल होता है, ठीक है। एग्जाम का एक अपना सर्कल है, MBBS का अपना सर्किल है और IIT का अपना सर्किल है। अब बताना है इन तीनों सर्किल में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तभी 3-3 सर्किल बना हुआ है हर एक में। तो सबको पता है भाई कि सबसे बड़ा क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। सर्किल से बना सकते हो, किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट बनाना आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसके अंदर एक MBBS का एग्जाम होता है, एक IIT का एग्जाम होता है। MBBS और IIT का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए ओवरलैप नहीं करते, उनकी डोमेन अलग अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए सी ऑप्शन, कि एग्ज़ाम है हमारा, उसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं और एग्ज़ाम एक बड़ी डोमेन है। इसके अंदर हम अपना छोटा सा IMU-CET का एग्ज़ाम डाल सकते हैं, UPT का एग्ज़ाम डाल सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये बड़ा सा एग्ज़ाम हो गया अपना
इसमें कितने गोले बना लो। हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी अलग डोमेन है। ये कैट का एग्ज़ाम हो गया आपका, ये क्लैट का एग्ज़ाम हो गया आपका, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ये आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया, पर सब एग्ज़ाम के अंदर आते हैं ये। और ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम है। बट एक बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, सर ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है नहीं है, बताओ। इसके समझ आ ही रहा होगा बच्चे को। एमबीबीएस तो सर डिग्री का नाम है, एग्ज़ाम का नाम तो नीट होता है आपका, होता है कि नहीं होता। आईआईटी इंस्टीट्यूट का नाम है और एग्ज़ाम अपने में अलग है। बोलो, आईआईटी तो इंस्टीट्यूट का नाम है, कोई एग्ज़ाम का नाम थोड़ी है। कोई बच्चा ऐसे भी दिमाग लगा सकता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसमें जनरल सोचा करो, ठीक है, कि क्या बात कर रहा होगा, क्या बेस्ट फिट हो जाएगा इसमें। देखो, अगर आप इस लॉजिक से सोचेंगे एग्ज़ाम है अलग, एमबीबीएस बिल्कुल अलग है, डिग्री का नाम है, एग्ज़ाम से तो अलग ही मतलब है उसका, आईआईटी के एक इंस्टीट्यूट का नाम है, तो फिर 3 सर्कल अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है आपस में। ये इंडिपेंडेंट है इसके, ये इंडिपेंडेंट है इसके। तो ऐसा सिचुएशन दिया नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब आप चूज नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट लैंग्वेज पे थोड़ा सा पकड़ रखिएगा, थोड़ा सा संभल के क्वेश्चन को पढ़िएगा, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना हमको उलझा देगा वो लोग। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, अगर किसी एक सर्किल में x एलिमेंट दे रखे हैं और दूसरे सर्किल में y एलिमेंट दे रखे हैं और टोटल पता है इन दोनों के सर्किल मिला के z यूनिक एलिमेंट है, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है इसके वैल्यू होती है हमेशा x + y - z। ठीक है, ये फॉर्मूला मत भूलना। बाकी चैप्टर काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं यार इस टॉपिक में, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। मैं अपलोड कर दूंगा कल सुबह, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा कल सुबह, ठीक है। और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड प्लीज़ बताना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। 27वां लेक्चर आप समझ सकते हो, उससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 26 लेक्चर निकाल दिए हैं एप्टीट्यूड पे, और ये हमारा 7वां चैप्टर भी अभी कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम पूरा जल्दी एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं भाई, ये बात याद रखना। और एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है एमयूसीटी में, और फिर समझ रहे हो बहुत रिग्रेट करोगे अगर एप्टीट्यूड बन गया ना आपका, तो मज़ा आ जाएगा, मतलब समझना पेपर में रैंक अच्छा आ जाएगा। अगर 1000 रैंक आ रहा होगा तो 200 रैंक आएगा आपका एप्टीट्यूड बनाने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैं पूरा फोर्स देता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पे देख लो, टेलीग्राम पे देख लो, सब जगह देख लो। मैं बहुत कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर बैच में कहता हूँ, एप्टीट्यूड मत भूलना भाई। एप्टीट्यूड ईजी होता है, स्कोरिंग होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं जेई में केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, नीट में बायो स्कोरिंग होता है, ऐसे ही एमयूसीटी में एप्टीट्यूड स्कोरिंग होता है, उसको छोड़ना मत, बिल्कुल भी इजी मार्क्स हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एमयूसीटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।